पेट्रोल के दाम बढ़ गए हैं, 3 रुपए क्या किस तरह दिखते हैं। साइकिल चलानी पड़ेगी भाई, अभी घेर खा के मरना पड़ेगा। पब्लिक को सजग होना पड़ेगा और इस सरकार को जो है यहाँ सत्ता से हटाना होगा, नहीं तो ये ऐसा समय ले आएगी हाथ में कटोरा ले आएगी। जनता की लूट है, सरकारें कुछ काम नहीं कर रहा है। क्या सडनली सुबह उठते डाल दिए। अब पहले 110 को तो 1 लीटर तो आता था, अभी वो भी नहीं है। अब इस महंगाई की सिचुएशन में सारी मार जनता के ऊपर दे दी जा रही है। पेट्रोल के दाम बढ़ गए हैं, 3 रुपए क्या किस तरह दिखते हैं। साइकिल चलानी पड़ेगी भाई, अभी पैदल चलना पड़ेगा। क्या करेंगे, इतनी महंगाई में हालत खराब है। आपका नाम? को एक बार खाने को नहीं हो रहा है, गाड़ी कहाँ से चलाएगा। सैलरी भी तो नहीं रह गई वैसी। अभी तो घेर खा के मरना पड़ेगा। साला हर बार महंगाई महंगाई महंगाई, कुछ हो नहीं रहा है देश में भाई, बर्बाद है सब। नहीं तो ये बोझ तो जो है जनता के ऊपर लगातार बढ़ता ही जा रहा है। और जैसा कि आज की सजग जनता सब कुछ जानती कि चुनाव के समय होल्ड किया जाता है, बाकी जो इस तरीके के खर्चे होते हैं जो नेताओं की, कहाँ से पूर्ति पब्लिक की और हम जैसे टैक्स पेयर्स की, तो जो जेब से निकाला जाता है। तो पब्लिक को सजग होना पड़ेगा और इस सरकार को जो है यहाँ सत्ता से हटाना होगा, नहीं तो ये ऐसा समय ले आएगी हाथ में कटोरा ले आएगी। कहीं नहीं पूरी तरीके से मिडिल क्लास के ऊपर जो है ये पूरा बोझ बना हुआ है, क्योंकि मिडिल क्लास ना तो विरोध कर सकता है, ना मिडिल क्लास ना जीने में है आज ना मरने में है। आप ये समझिए, क्योंकि अमीर अमीर होता जा रहा है, गरीब गरीब होता जा रहा है, लेकिन मिडिल क्लास क्या है, वो केवल अपना परिवार पालने में लगा है कि उसको कहीं कुछ हो ना जाए उसके परिवार को, इसलिए वो विरोध करने से जो है डरता है, और कोई बात नहीं है। बाकी इस सरकार में जितनी भ्रष्टता है और जितनी महंगाई सब कुछ है वो किसी में नहीं। आप विरोध करेंगे तो आपके खिलाफ दुनिया भर की चीज़ें, मुकदमा, दुनिया भर के ये सब करने के लिए जो है बहुत कुछ जो है तैयार पहले से बैठी होती है, क्योंकि ये सरकार पब्लिक के लिए नहीं है, सिर्फ जो है देश को तोड़ के और शासन करने के लिए है। क्या कहना चाहेंगे, पेट्रोल के दाम 3 रुपए बढ़ गए हैं, क्या कहेंगे इस पर। पहले तो भाई पैसा कम करो। सरकार आई जब से तुम लोग बोल रहे कि महंगाई कम होगी, पर कुछ महंगाई कम नहीं हो रही, सिर्फ बढ़ रही है। इधर हम लोग के वांदे हो गए, मैं तो ऑर्डर मारता हूँ। पहले ऑर्डर वालों ने पैसा कम किया, अभी तुम लोगों ने पेट्रोल का भाव बढ़ा दिए। अभी इसमें जरा देखो, जरा कुछ करो, गरीबों की एड मत भगाओ। बजट पे किस तरह का बजट पे आपको असर पड़ेगा। करो कम से कम, पहले जैसा था वैसा ही करो, वरना उससे भी थोड़ा ऊपर करो, 10 भी चलेगा, बट इतना 106 रुपये हो गया अभी, क्या बोलो अभी। जरा समझो भाई, और नरेंद्र मोदी जी जरा समझिए। किस तरह देखते हो आप। क्या है, अभी बढ़ गया है तो अभी क्या कर सकते हैं, महंगाई ऐसे ही कर रहे हैं लोग सब, तो अभी खाएगा निचोड़ेगा क्या इसको। इतना भाव बढ़ गया वो भी मालूम नहीं, अभी मैं भी अभी 3 रुपए का भाव बढ़ गया पेट्रोल में, डीजल भी बढ़ गया। ऐसे बढ़ा करेंगे तो हम दोबारा आए, पूर्ण लोग हमसे अभी दोबारा घुमा के 2 घंटे बाद आए, फिर आधा घंटा हो गया खड़े खड़े, धीरे धीरे खत्म हो गया। ये हालात हैं, और आने वाले हालात में मर जाएंगे। आने वाले हालात में विदेश नीति मजबूत है हमारी, मजबूत होती तो ये हालत ना हो। मजबूत हम आदमी। अब इससे पूरा कमर टूट गई है। अब क्या करें, डीजल पेट्रोल महंगा से गाड़ी कैसे चलाएंगे, कैसे रोजमर्रा की जिंदगी पार होगी, कैसे कमाएंगे हम लोग। अब दूर से घर की समस्या बढ़ गई है, कमाने के लिए जो है पेट्रोल डीजल महंगा हो गया, क्या करें बताइए आप। ये तो दुर्भाग्य है। इलेक्शन था तो उस समय तो कोई ना पेट्रोल बचाना था ना कुछ बचाना था, अब सब कहानी खत्म हो गया, तो पब्लिक को लूट लीजिए। अभी ऐसे तेल लेके आए हैं, हमको पता भी नहीं कि तेल का रेट बढ़ा हुआ है। परेशानी होगी सर। परेशानी तो होगी, जो आम जनता है वो परेशान होगा, पैसे वाले परेशान नहीं होंगे, नेता लोग परेशान नहीं होंगे। किस तरीके से देखते सर, ये जनता की लूट है, सरकारें कुछ काम नहीं कर रहा है, क्योंकि पेट्रोल डीजल अपना दैनंदिन जीवन का आधार है, उसके बिना तो कोई काम होता नहीं है। तो सरकार से विनती है कि जल्द से जल्द ये रेट नीचे कर किया जाए, थोड़ा बिलो किया जाए कि आम आदमी को राहत मिल सके। इसके कारण बाकी सभी चीजें महंगी होंगी, जैसे सब्जी भाजी ट्रांसपोर्टेशन का जो भी है उसमें भी बढ़ते रहेंगे। पेट्रोल डीजल के जो रेट है वो कम से कम किया जाए, सरकार से यही विनती है। क्या देखेंगे, कल ही तो देखने को मिला, जो अपना नितिन गडकरी साहब जो है अपने बस में जा रहे थे, उनके पास कितनी गाड़ी थी, कम से 30 से 40 गाड़ी थी। क्या हुआ, उनको नहीं समझ में आ रहा है क्या? उनको तो समझ में आने को हो ना कि आम जनता कैसी करेंगे करके। हम तो आम ही है, वो तो बड़े बड़े घर के, उनको समझने को आने को होना कम से कम। ये बात, ये चीजें, इसका इफेक्ट अभी धंधे पे भी पड़ेगा, क्योंकि डीजल बढ़ गया है और डीजल मिल नहीं रहा है मार्केट में। अभी समझ में नहीं आ रहा क्या करे, क्या अभी देखते क्या पोजीशन होती है सामने में। पर अगर डीजल बढ़ता है तो फिर गाड़ी का भाड़ा भी बढ़ेगा उस हिसाब से।
फिर लोग बोलेंगे कि फिर यार बढ़ा दिए, पर ये लोग ये नहीं सोचते कि डीजल बढ़ गया तो भी ये कैसे मैनेज करेंगे। इसी हिसाब से अभी चल रहा है, देखते अभी क्या होता है। अभी तो अचानक हमने देखा है कि 3 रुपया बढ़ गया, फिलहाल बहुत ज़्यादा बढ़ा है ना। और इस महंगाई की सिचुएशन में सारी मार जनता के ऊपर दे दी जा रही है। जो भी है सब कुछ जनता के ऊपर चल रहा है, चाहे जीएसटी हो, चाहे टैक्स हो, चाहे तेल का हो, कुछ भी हो, सब कुछ हम ही लोग झेल रहे हैं। और नेता लोग जितने भी हैं उनसे कोई वो नहीं करेगा, ना उनके लिए ऊपर कोई फर्क पड़ने वाला है। जो भी है आम पब्लिक परेशान हो रही है। ठीक है, 3 रुपया हम लोग की सैलरी नहीं आ रही, हम लोग परेशान हुए पड़े हैं। और यहाँ पे महंगाई इतनी बढ़ रही है, हम लोग कहाँ से कैसे करेंगे। डेली हम लोग को ड्यूटी जाना है, पैसे नहीं हो पा रहे हैं, किसी तरह उधार ले लेके हम लोग खर्चा चला रहे हैं। ऊपर से इधर इतनी महंगाई बढ़ रही है, समझिए सर बहुत त्रस्त हैं, बहुत ज़्यादा त्रस्त हैं। अब उससे ज़्यादा क्या कहा जाए। ठीक है, सभी लोग हमारे साथी जितने सभी का वही हाल बना पड़ा है। में सरकार से यही है कि डीजल के बारे में कुछ सोचे। रेट बढ़ा है, काफी ड्राइवरों हम लोग को परेशानी हो रहा है, तो इसके बारे में सरकार कुछ सोच विचार करे। और नहीं तो भाई हम गरीब आदमी ड्राइवर कहाँ से इतना पैसा लाएगा, इतना रेट बढ़ रहा है, तो इसके लिए सरकार सोचे और विचार कर हम ड्राइवरों के बारे में भी। 3 रुपया रेट बढ़ा है तो मान लीजिए 400-500 लीटर बड़ी बड़ी गाड़ियां में आती है, तो इस हिसाब से आप सोच सकते हैं कितना फर्क पड़ता होगा हम लोग को। हम लोग गरीब आदमी चलाने 600 रुपये 600 रुपये कमाने वाला आदमी कहाँ से इतना पैसा देगा। तो इसलिए सरकार को इसके बारे में सोचना चाहिए और डीजल के लिए कुछ तो व्यवस्था करना चाहिए। इतना रेट कहाँ से आदमी देगा, गरीब आदमी। एक सरकार से यही कहना चाहेंगे, ये खाली दिखावा कर रही है सरकार, ये ऐसा नहीं करना चाहिए। व्यापार मंडल में बहुत ही नुकसान होगा। हम ड्राइवर वगैरह, ड्राइवरों की नौकरी जो गाड़ियाँ रुक जाएंगी, ट्रांसपोर्टर अपने गाड़ियाँ बंद करने के, तो ड्राइवर कहाँ जाएंगे। ड्राइवर का गाड़ी चला के तो अपना घर चलाएंगे। तो ये सरकार ये बहुत ही पब्लिक पे बहुत ही प्रेशर डाल रही है। ये सरकार को सोचना चाहिए कि पब्लिक का क्या होगा आने वाले समय में। ये 3 रुपये बढ़ने से उनको तो कुछ नहीं, उन्होंने तो पास कर दिया, लेकिन यहाँ पब्लिक को देखना क्या होगा। देखिए, फैसले तो मतलब जो भी हो, रेट बढ़ा है, इसका तो बोझ तो पब्लिक पे गिरेगा ही। ये चीज देश के सरकार को चाहिए थी कि इसको कैसे बैलेंस किया जाए। ये त्रासदी है, त्रासदी में पब्लिक सपोर्ट करेगी, लेकिन इतना सपोर्ट नहीं करेगी कि हर से ही देना पड़े आदमी को। इसलिए सरकार को पहले अपने मतलब इस त्रासदी को पहले हैंडल करना चाहिए, पब्लिक के ऊपर बोझ नहीं गिराना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी ने लोगों से अपील भी किया था कि आप जितना से जितना हम सेव करेंगे, लेकिन हमारे पर जो बोझ दे रहे हैं वो सेव नहीं कर पाए। हमने गाड़ी को बंद कर दिया चलाना, ठीक है, लेकिन आप जो रेट बढ़ाए वो हमसे नहीं कंट्रोल। मतलब समस्या काफी होने वाली है। समस्या काफी हो जाए। पेट्रोल का रेट बढ़ेगा, डीजल का रेट बढ़ेगा, हर प्रोडक्ट का रेट बढ़ेगा। यदि आपने कह दिया कि गाड़ी बंद कर दे, गाड़ी बंद कर दे, पैदल चलेंगे, लेकिन आपको रेट नहीं बढ़ाना चाहिए। उससे सारे प्रोडक्ट पर उसका इफेक्ट पड़ेगा।